हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएसपी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 तक देखा है। तो आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें आज देखना है। तो थ्योरम का सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इफ ए लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर कोई लाइन है जो ट्रायंगल के एक साइड को अगर पैरेलल है तो वो लाइन रिमेनिंग टू साइड्स को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी इन डिस्टिंक्ट टू पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड्स साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो वो लाइन उन दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इफ ए लाइन पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो एक लाइन है जो कि ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है। तो आगे क्या कहा है, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो वो जो लाइन है जो कि इस लाइन को पैरेलल है, ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो वो लाइन रिमेनिंग जो दो साइड्स है तो उन्हें क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन है ए बी और इस ए सी को जो डिवाइड कर रही है, तो वो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन होगा। यानी कि जितना ए पी और ए पी बी है तो उतना ही क्या होगा, उसके ही प्रोपोर्शन में क्या होगा, ए क्यू एंड क्यू सी होगा। तो अब इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्या है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे हम, गिवन क्या है वो लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है जो है ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो ट्रायंगल है गिवन है ए बी सी, तो उसमें क्या गिवन है, अब लाइन एल। ये जो लाइन है तो उसे हमने क्या नाम दिया है, एल नाम दिया है। तो ये जो लाइन है तो ये पैरेलल है किस साइड से, किस साइड को पैरेलल है, ये बी सी को। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन एल पैरेलल टू साइड विच बी सी। जो लाइन है एल तो वो पैरेलल है साइड बी सी को। एंड वो लाइन एल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी और ए सी को। और कौन से पॉइंट में कर रही है, पी एंड क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन एल इंटरसेक्ट्स किसे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी को। पहले ए बी को, ए बी एंड ए सी को, ए सी इन पॉइंट, कौन से पॉइंट में कर रही है इंटरसेक्ट, पी ए बी को। पहले ए बी लिखा है हमने, तो पहले ए बी को कहाँ कर रही है, पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे पी एंड ए सी को कहाँ कर रही है, क्यू पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्यू और रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी को पी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एल। तो ये हमारा गिवन हुआ। क्या है गिवन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, लाइन एल, ये जो लाइन है तो ये एल है, वो पैरेलल है बी सी को। एंड लाइन एल इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ए बी को पी पॉइंट पर और ए सी को क्यू पॉइंट पर। ये हमारा क्या हुआ, गिवन हुआ। जब हम थ्योरम लिखेंगे तब हमें क्या करना होता है, पहले स्टेटमेंट आता है उसका। तो ये हुआ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद क्या आता है, हम गिवन लिखते हैं। जो भी चीज़ें इसमें थ्योरम में दी गई है तो उन्हें हम पहले लिखते हैं।
और उसके बाद हमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमें, तो देन के बाद में जो स्टेटमेंट है, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन, तो हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूव, टू प्रूव। तो हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे ये जो लाइन डिवाइड कर रही है साइड्स को, तो ये क्या है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन किसका है, ए पी एंड पी बी। तो ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यू एंड क्यू सी। तो ए क्यू एंड क्यू सी, तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने क्या क्या लिखा, पहले गिवन लिखा, अब क्या लिखा, टू प्रूव, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हमें पता है कि हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस ये जो फिगर है, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें, यहाँ पे जो P है और C है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पी सी और बी क्यू, तो ये सेगमेंट क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम पी सी एंड ये बी क्यू, तो ये सेगमेंट हमने ड्रॉ किए यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। तो ये जो दो सेगमेंट हमने ड्रॉ किए हैं, तो वही हमें कंस्ट्रक्ट करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट बी क्यू। तो टू प्रूव के बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। तो अब क्या करना है, हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। तो हम अब प्रूफ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ हम यहाँ पे अब लिखेंगे। तो इस फिगर में अब हमें कौन से ट्रायंगल पर काम करना है, ए पी क्यू, पी बी क्यू एंड पी क्यू सी। तो इन तीन ट्रायंगल्स पर हमें काम करना है। अब तो देखते हैं। तो पहले अब हम यहाँ पे ए पी क्यू एंड पी क्यू बी, इन दो ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड इन ट्रायंगल पी क्यू बी। तो इन दो ट्रायंगल्स में ए पी क्यू एंड पी क्यू बी, तो इन दो ट्रायंगल्स में ये जो साइड पी क्यू है, तो ये क्या है, कॉमन है, और उसे हम क्या कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं इन दो ट्रायंगल्स की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स, हैव इक्वल हाइट्स। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव इक्वल हाइट्स। तो अगर हाइट्स इक्वल है, तो इन दो ट्रायंगल्स का अगर हम एरिया का रेशो फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए पी, ये जो होगा तो ये इस ट्रायंगल का बेस होगा। अगर पी क्यू हाइट है तो बेस क्या होगा, ए पी होगा। तो ए पी एंड ये जो पी क्यू बी है, तो इसका बेस क्या होगा, ये पी बी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी बी आएगा। तो इसे हम फर्स्ट कहेंगे, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। और ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हाइट्स इक्वल है, तो एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरियाज, रीजन क्या है, एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस। तो ये क्या हुआ, इसका रीजन हुआ। तो और अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे, ए पी क्यू एंड पी क्यू सी, अगर इन दो ट्रायंगल्स को हम कंसिडर करेंगे,
तो अगेन सेम यहाँ पे जो ए पी क्यू एंड पी क्यू बी में हमने देखा है जो हाइट सेम है, तो यहाँ पे भी पी क्यू जो है तो वो सेम है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल की क्या बन सकती है, हाइट बन सकती है। तो अगर इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो हम फाइंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ए क्यू आएगा इसका बेस फर्स्ट ट्रायंगल का, और सेकेंड ट्रायंगल का क्या आएगा यहाँ पे, क्यू सी, यहाँ पे क्यू सी, तो इसे हम सेकंड कह सकते हैं। और अगेन वही रीजन होगा क्या, एरियाज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसेस। हमने पहले ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करके देखे, फिर ये दो ट्रायंगल्स कंसिडर करके देखे। अगर अब हम ये पी बी क्यू एंड पी सी क्यू इन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा, ये जो पी क्यू साइड है तो ये क्या है, इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन है, जो कि इन दो ट्रायंगल्स का बेस बन सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू is common base of triangle, which triangle, PQB and triangle PQC। तो इन दो ट्रायंगल्स का PQ क्या है, कॉमन बेस है। और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो PQ है तो पैरेलल है BC को, और ये जो दो ट्रायंगल्स है PQB एंड PQC, तो ये जो ट्रायंगल्स है तो ये ड्रॉ किए गए हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किए गए हैं तो इनकी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेगमेंट PQ पैरेलल टू BC एंड hence what, triangle PQB and triangle PQC have equal heights। तो इनकी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर बेस कॉमन है और हाइट्स इक्वल है, यानी कि बेस सेम है हाइट सेम है, तो उनके एरियाज का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर इससे हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। तो अगर इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल है तो यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और डिवाइडेड बाय क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में क्या है, PQC है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कहेंगे, यानी कि कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे ये जो LHS का पार्ट है सेकंड इक्वेशन का, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो ये जो है तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है और डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, तो ये दोनों क्या है, इक्वेशन थर्ड से इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि ये दो जो एरियाज है तो ये रेशो क्या है, इक्वल से। तो अगर यहाँ पे LHS पार्ट इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो RHS में क्या है, AP बाय PB एंड यहाँ पे AQ बाय QC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। तो वही हमें क्या करना है, प्रूव करना था।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव, क्योंकि हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमने इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इस थ्योरम से हमें क्या पता चला है, अगर एक ट्रायंगल को किसी एक साइड, एक ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे तो, और वो लाइन अगर रिमेनिंग साइड जो है दो ट्रायंगल के तो उन्हें इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो जहाँ जिस साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो उनका जो रेशो है तो वो क्या होगा, तो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो वो लाइन डिवाइड करेंगी जो साइड्स को, तो वो किस में करेगी, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगी। तो यही इस थ्योरम में बताया गया है। तो इसका कॉन्वर्स पार्ट देखते हैं हम अब। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये कॉन्वर्स पार्ट है। कॉन्वर्स पार्ट यानी कि क्या, कि ये जो इफ एंड देन का जो स्टेटमेंट है तो उसे हम इंटरचेंज करते हैं। तो बीपीटी में क्या था, एक साइड को पैरेलल लाइन है तो ये क्या था, गिवन था, और हमें क्या प्रूव करना था कि वो जो लाइन डिवाइड करती है साइड को तो वो सेम प्रोपोर्शन में करती है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशो। यहाँ पे सेम रेशो में लाइन डिवाइड करती है, ये कहा गया है इफ के स्टेटमेंट में। और देन में क्या है, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन है जो कि डिवाइड करती है दो साइड्स को, तो वो जो है तो थर्ड साइड को वो पैरेलल है। तो ये देन के स्टेटमेंट में है। तो ये जो इफ एंड देन के जो स्टेटमेंट्स है तो उन्हें हम इंटरचेंज करते हैं कॉन्वर्स में। तो ये है कॉन्वर्स का स्टेटमेंट बीपीटी का, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे क्या है, लाइन क्या है, लाइन एल है जो इंटरसेक्ट कर रही है ए बी एंड ए सी को, इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी इन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो या इस ट्रायंगल में जो लाइन है एल, इसे हम एल कहते हैं, तो लाइन एल इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को इन पॉइंट पी एंड क्यू। तो ये क्या है, गिवन है। एंड वो जो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सेम रेशो में कर रही है, ए पी यानी कि ये ए पी बाय पी बी इक्वल टू क्या है, ए क्यू बाय क्यू सी। तो ये क्या है, गिवन है। एंड इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, हेंस लाइन एल पैरेलल टू साइड पी सी। तो ये हम इसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है एल, तो ये क्या है, ट्रायंगल के थर्ड साइड को यानी कि बी सी को ये क्या है, पैरेलल है। तो ये है कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसी के इस थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो वी विल स्टॉप हेयर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।